जी तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िर खिदमत हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। इंतहाई अहम वीडियो है, इंतहाई अहम टॉपिक है। वो हज़रात जो शादीशुदा हैं या फिर वो जो हद बलूगत तक पहुँच चुके हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमें मसाइल का पता नहीं होता और इस लाइल्मी की वजह से और बेइल्मी की वजह से होता कुछ यूँ है कि हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। वो गलतियाँ बज़ाहिर तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से जो नताइज मुरतब होते हैं वो बहुत भयानक और बहुत बड़े होते हैं। गुस्ल के दौरान और वज़ू के दौरान एक ऐसी ही गलती हम अक्सर औक़ात करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा गुस्ल और वज़ू होता नहीं है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फिर गुस्ल के साथ जितने अहकाम मशरूत हैं वो सारे के सारे जो है वो जायज़ नहीं रहते। मिसाल के तौर पर अगर कोई वज़ू करके नमाज़ पढ़ना चाहता है और वज़ू करता है और एक गलती की वजह से वो वज़ू नहीं होता, तो फिर जब वो नमाज़ पढ़ेगा तो गोया वो वज़ू के बग़ैर नमाज़ पढ़ रहा है। और अगर कोई किसी को गुस्ल की हाजत है और वो गुस्ल करता है लेकिन एक गलती की वजह से उसका गुस्ल नहीं होता, उसके बाद वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है या फिर नमाज़ पढ़ता है, जितने अहकामात मशरूत हैं वो करता है, तो फिर वो सिरे से नहीं होंगे क्योंकि गुस्ल ही कामिल व अकमल तरीके से नहीं हुआ। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला एक ऐसी ही गलती जो है हम पॉइंट आउट करेंगे। याद रखिएगा कि शरीयत मुतहरा ने हमें बड़ा खूबसूरत और बड़ा आसान जो है वो तरीका हमें हर चीज़ का दिया है और हर एक चीज़ का एक अलग से तरीक़ा कार हमारे लिए वज़ा किया गया है। तो गुस्ल का भी एक तरीका है और पानी को इस्तेमाल करने का भी तरीका है। तो पानी कौन कौन सा इस्तेमाल होगा ये भी जो है वो शरीयत मुतहरा ने हमें बताया है। एक पानी ऐसा होता है कि जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका नाम है मुस्तामल पानी। मुस्तामल पानी क्या होता है? मुस्तामल पानी की सादा सी और आसान सी तारीफ़ ये है कि वो पानी जो इस्तेमाल हो चुका हो उसको मुस्तामल पानी कहते हैं। और मुस्तामल पानी जो होता है फ़ुक़हा ने इसकी तारीफ़ ये की कि वो पानी जिससे क़ुर्ब की नीयत से, सवाब की नीयत से या फिर निजासत हुक्मिया को दूर करने के लिए कोई बंदा इस्तेमाल कर लेता है तो वो माए मुस्तामल होता है, यानी इस्तेमाल शुदा पानी हो जाता है। अब माए मुस्तामल के भी कुछ अहकामात होते हैं। माए मुस्तामल जो है वो बज़ाते ख़ुद तो पाक होता है, फ़ी नफ्सी ही तो पाक होता है, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ को पाक नहीं कर सकता, यानी पाक करने की अहलियत उसमें नहीं होती, लेकिन बज़ाते ख़ुद जो है वो पाक होता है। तो अब होता क्या है कि कोई बंदा जब गुस्ल करने जाता है तो अक्सर औक़ात ये होता है कि अगर बाल्टी पड़ी हुई है, डोल वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो उसमें हाथ डालकर चेक करता है। अमूमन सर्दियों में कि पानी गर्म है, ठंडा है या किस नवीयत का है, तो वो चेक करने के लिए हाथों को जो है वो उस डोल में डाल देता है। अगर किसी ने ऐसा किया और उसने पहले हाथ नहीं धोए हुए थे तो क्या होगा कि वो पानी जो है वो मुस्तामल हो जाएगा, यानी वो जो बाल्टी का पानी है, डोल का पानी है, वो मुस्तामल हो जाएगा और उससे गुस्ल नहीं हो सकता, ना ही वज़ू हो सकता है। अब अगर वो बंदा उसको इल्म नहीं है इस मसले का तो अब क्या करेगा कि उसी डोल के साथ, उसी बाल्टी के साथ, उसी पानी के साथ गुस्ल कर लेगा, वज़ू कर लेगा, लेकिन चूँकि उसने माए मुस्तामल के साथ गुस्ल किया है या वज़ू किया है तो वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। और फिर उसके बाद बंदा जितने अहकामात जो है वो गुस्ल और वज़ू के साथ मशरूत हैं वो जब बजा लाएगा तो वो भी अदा नहीं होंगे क्योंकि गुस्ल और वज़ू हुआ ही नहीं है। तो एक बात आपने इंतहाई अहम मसला है, आपने ज़हन में रखना है कि आपने कभी भी जाकर अपने हाथों को डोल वगैरह में नहीं मारना। क्यों? इसलिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो पानी जो है वो मुस्तामल हो जाएगा और जो पानी मुस्तामल हो जाता है वो गुस्ल के लिए या वज़ू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसमें दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बाज़ लोग ऐसा तो नहीं करते कि हाथ जाकर पानी और डोल वगैरह में मार लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर करते हैं कि जब वो उस कप के साथ पानी को निकालते हैं तो बेएहतियाती करते हैं और कप के साथ उनका हाथ या हाथ का कुछ हिस्सा यानी उंगलियां वगैरह वो भी पानी में चली जाती हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तब भी पानी मुस्तामल हो जाएगा और उस पानी के साथ आप न गुस्ल कर सकते हैं न वज़ू कर सकते हैं, और अगर किसी ने किया तो वो गुस्ल और वज़ू होगा ही नहीं।